अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चूँकि हम कोर्स कोड 508 इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम मैक्सवेल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि उनकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मैक्सवेल इक्वेशन जो है उनकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फॉर्म क्या है, और उनकी जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, लाइक जो हमारे पास वेव मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल है। उसके बाद वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह बहुत सारे हमने रिलेशन फाइंड आउट किए हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है इनके अकॉर्डिंग गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन या इन टर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। बेसिकली गेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सम मेजरमेंट्स या सम ऑपरेशंस, सम कह लें कि कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, मैथमेटिकली डेरिवेशन के जो हमें रिजल्ट्स इस तरह प्रोवाइड करें कि वो रिजल्ट जो इनवेरिएंट रहें, डज नॉट चेंज। इनवेरिएंट मीन जो कि चेंज ना हो। मीन अगर यही रिजल्ट्स हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कुछ मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर, या हमने अभी जो है जो फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करना है, तो उसके अंदर जिस हम रिलेशन के ऊपर गेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या वो चेंज होंगी या इनवेरिएंट रहेंगी। और इसका जो सेकंड डेफिनेशन वो ये है कि अगर आप किसी फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो फील्ड जो है वो इनवेरिएंट रहे। फील्ड डज नॉट चेंज, फील्ड चेंज ना हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड चेंज ना हो, उसको हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। So the solution of Maxwell equation, Maxwell field equations gives the expression for electric magnetic vectors E and P in term of scalar and vector potential। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म के अंदर जो हमने डिस्कस करनी है रिलेशन, तो हमने प्रीवियसली कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं कि स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन के रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इन्हीं रिजल्ट्स को हम फॉलो करते हुए गेज ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, जिसको आप डेल क्रॉस ए का नाम देते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ रिलेशन। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ आई होता है। सम टाइम आप साथ उसके चेंजिंग द एरिया भी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, उन रिलेशन को यूज़ करते हुए स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के, तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी, दैट इज इक्वल टू दिस रिलेशन। इन इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दें। अब हम जानते हैं कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने अर्लियर स्टार्ट में बता दिया है कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो रिजल्ट्स देती हैं वो इनवेरिएंट अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो इसको फर्दर देखते हैं, इनके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है जी बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब हम चूँकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई ट्रांसफ़र जो वेक्टर ट्रांसफ़र है, या हमारे पास एक नया रिलेशन है जो ट्रांसफ़र है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ एस। ये मैंने एक रिलेशन लेट किया है। तो इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल डॉट एस। इसको इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इसी तरह अगर ये ए प्राइम जो है
या ए डैश जो है, आप डॉट जो भी कहते हैं, ये इक्वल टू है अनप्राइम के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम ये बी की वैल्यू को देखें तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्राइम आ जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली हमारे पास जो वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो बी प्राइम आ जाएगा डेल क्रॉस इनटू ए प्लस डी एस, जो कि बी की वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बाद हम बी प्राइम को लिखते हैं जी, बी प्राइम इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस इनटू डेल डॉट एस। और ये हमारे पास जो रिलेशन होता है वो जीरो के इक्वल होता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन जो है उसको हम जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन जीरो होगा, तो बी प्राइम इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, इट्स मीन डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। तो बी प्राइम इज इक्वल टू बी, दिस रिजल्ट शो दैट फील्ड रिमेन इनवेरिएंट अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग आ गई वैल्यूज, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई है, सॉरी। तो हम अब इसको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ई प्राइम जो है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लाइक दिस, तो ई प्राइम दैट इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव प्राइम माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी ए प्राइम। यहाँ पे हम ए प्राइम की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू ये रिप्लेस की है। उसके बाद ये वाला हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा माइनस डेल फाइव माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल डॉट एस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी डेल कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। तो माइनस डेल इंटू फाइव प्राइम प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी ए, पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो यहाँ पे टी होगा, ये मिस्टेकनली यहाँ पे मिस हो गया। तो पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी, पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी यहाँ पे होगा। यहाँ पे पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी डैश इज इक्वल टू बी या बी प्राइम इज इक्वल टू बी, दिस implies that phi prime is equal to phi must be hold, because invariant condition must be satisfied, that is phi prime that is equal to phi minus partial s over partial t. This is equation number 3। और हमने प्रीवियसली इक्वेशन नंबर 3 जो है वो फाइंड आउट की है। जो इक्वेशन नंबर हमने 3 फाइंड आउट की है और ये इक्वेशन नंबर जो 4 है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन जो है बेसिकली जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करती है। ये सोल्यूशन है गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के। और हमारे पास जो बी डैश इज इक्वल टू बी एंड ई डैश इज इक्वल टू ई जो है, यहाँ से जो हमने फाइंड आउट किया है कि ई डैश इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो यहाँ से ये कट जाएंगे दोनों वैल्यूज़। ये हमने क्या किया कि यहाँ से हमने फाई की वैल्यू, ये हमारे पास फाई प्राइम की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली जो हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास डेल फाइव माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी आ जाएगा। तो ई डैश इज इक्वल टू ई आ जाएगा। तो इन हम इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर बी डैश इज बी प्राइम इज इक्वल टू बी एंड ई प्राइम इज इक्वल टू ई, these equations are called invariants results of gauge transformations। तो इन्हीं को जो है हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का नाम भी देते हैं। और ये सॉल्यूशन जो है ये सेटिस्फाई करते हैं और ये यूनिक हैं, बेसिकली चेंज नहीं होते। उसके बाद थोड़ी सी इसकी जो सिंपल एप्लीकेशन है या कुछ रिजल्ट्स हैं, बेसिकली वो लॉरेंस गेज एंड कॉलम गेज।
तो लॉरेंस गेज क्या होता है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेकनली स्पेलिंग मिस्टेक थी तो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया कि जो हमारे पास लॉरेंस गेज है वो क्या होता है जी, अ वेक्टर पोटेंशियल दैट हैज सेटिस्फाई द लॉरेंस, यहाँ पे भी टी नहीं है, ये टी नहीं होगा। लॉरेंस conditions is called Lorentz transformation, सॉरी लॉरेंस गेज, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इनको हम कहते हैं कि जो लॉरेंस गेज होता है बेसिकली, जो लॉरेंस कंडीशन को, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये लॉरेंस गेज एक नया साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये ट्रांसफर इक्वेशन जो है या गेज जो इक्वेशन हैं उनको फॉलो करते हुए ये रिजल्ट्स कुछ फाइंड आउट किए थे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये रिजल्ट। तो आपके पास जो लॉरेंस लॉरेंस गेज है वो होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेक्टर पोटेंशियल डेल स्क्वेयर ए माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉरेंस गेज। सिमिलरली हमारे पास जो कॉलम गेज होता है वो होता है जी, फॉर अ लॉरेंस गेज a vector potential del dot A is equal to 0 because del cross A not is equal to 0 because B is equal to del cross A but del dot A is equal to 0. तो this term is called, हम इस टर्म को ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये कॉलम गेज होता है। तो इनको फर्दर आप ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं कि बेसिकली इनकी जो थ्योरेटिकली रीडिंग्स है वो क्या है। तो यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैंने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं फ्रॉम गेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।